हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब पाकिस्तान और भारत के बीच लगभग युद्ध छिड़ चुका है। तो यहाँ पे किस प्रकार दोनों देशों पर क्या असर हो सकते हैं। पाकिस्तान के साथ हुई जंग है तो भारत पर हो क्या होंगे असर, और पाकिस्तान पर क्या होंगे असर। तो दोस्तों यहाँ पे ये खबर आई है, तो ये खबर मनी भास्कर ने यहाँ पे इसको अपलोड किया है, प्रकाशित किया है। उसके पश्चात में अब आपको मनी भास्कर की जो ये खबर है मैं ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये तो ये क्या इफेक्ट देखने को मिल सकता है, तो मैं इसके द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच जंग के हालात बन रहे हैं। ऐसे में अगर जंग होती है तो वो पिछले 5 युद्ध से भी अलग होगी, क्योंकि इस बार युद्ध 2 न्यूक्लियर देशों के बीच लड़ा जाएगा, जो काफ़ी खतरनाक हो सकता है। हालांकि रक्षा विशेषज्ञ गोविंद सिसोदिया की माने तो दोनों देशों के बीच बीच बड़ा युद्ध न होकर एक छोटी जंग हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान में चीन ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है। ऐसे में चीन नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान युद्ध में जाए, ठीक है। इसलिए देखो, चीन है ना वहाँ के शांति के लिए बोल रहा है, ठीक है। समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे चीन ने काफ़ी इन्वेस्ट कर रखा है पाकिस्तान में, तो वो फिर उनका पैसा डूबता है ना। और कारगिल से युद्ध से 7 गुना ज़्यादा खर्चा आएगा इसमें। देख ले सारा इफेक्ट यहाँ पे, इसलिए जहाँ तक संभव होगा यहाँ पे शांति ही बनती हुई नजर आएगी। और अगर होता है तो ये इफेक्ट देखने को मिल सकता है। कारगिल से युद्ध से 7 गुना ज़्यादा खर्चा आएगा। 1999 में कारगिल युद्ध से ज़्यादा खतरनाक होगा, और 7 गुना खर्चा आएगा। और कहें युद्ध की लागत 5,000 करोड़ रुपए की थी, लेकिन अब वर्तमान स्थिति को देखते हुए पाकिस्तान से अभी युद्ध की स्थिति में यह खर्चा 5,000 करोड़ रुपए प्रतिदिन होगा। उस समय पूरे युद्ध की खर्चा 5,000 करोड़ था, और अभी 5,000 करोड़ का खर्चा प्रतिदिन होगा। और युद्ध 2 हफ्तों तक चलने पर भारत पर यहाँ पे देख सकते हैं 2,50,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। यहाँ पे अगर मान लो 2 हफ्ते भी युद्ध चलता है तो लगभग 2,50,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा, है ना। ये इफेक्ट होगा, ठीक है। युद्ध अगर होता है तो ढंग से, अगर पूरा युद्ध होगा। और यहाँ पे जो मैं विदेशी जो FII की मैं बात करता हूँ, FII की वजह से मार्केट चलता है, ठीक है, ज़्यादा। और यहाँ पे देख सकते हैं FII बंद हो सकता है। देखिए, युद्ध होने पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI, विदेशी संस्थागत निवेशक, फॉरेन इन्वेस्ट है ना, इन्वेस्टर बताया था मैंने, फॉरेन इन्वेस्टर FII बंद हो सकता है। जब कोई विदेशी संस्थान हमारे देश के शेयर बाजार और बैंकिंग, बीमा, पेंशन आदि में निवेश करता है तो इस प्रकार के निवेशों को FII निवेश कहा जाता है। वहीं देश के इंफ्रास्ट्रक्चर आदि में निवेश करने वाले विदेशी संस्थान को FDI कहा जाता है। तो FII का आपको डेली में डाटा दिखाता हूँ, तो वो FII भाई ये विदेशी संस्थान है जो अपने शेयर मार्केट में, बैंकिंग में यहाँ पैसा लगाते हैं, लेकिन ये फिर वो डर से अपना पैसा निकाल सकते हैं, यहाँ पे वो बंद हो सकते हैं पैसा लगाने से, ठीक है। ये इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। और यहाँ बता रहे हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपया काफ़ी कमज़ोर हो सकता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि 100 रुपये प्रति डॉलर हो सकती है। ध्यान देंगे, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय की कीमत गिरकर 100 रुपये प्रति डॉलर, यानी 100 रुपये दो और $1 आपको मिलेगा, ठीक है। देखो 100 रुपये कितना बड़ा यहाँ पे अपनी अर्थव्यवस्था गिर सकती है ना। तो ये इफेक्ट यहाँ पे बताए गए हैं। और यहाँ पे इसके अलावा इसका यहाँ असर होगा कि महंगाई बढ़ सकती है। कच्चे तेल का इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, माल ढुलाई महंगी होगी, तो सब्जियाँ और खाने पीने की चीज़ें महंगी होगी। इसके अलावा डॉलर में आने वाला भुगतान भी भारी पड़ेगा। इसके अलावा विदेश घूमना महंगा होगा, और विदेशों में बच्चों की पढ़ाई महंगी होगी, ठीक है। और भी इफेक्ट है, आपको दिखा देते हैं इसके अलावा यहाँ पे। और ये इफेक्ट है, ये तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने को लगेगा झटका। भारत पाकिस्तान के युद्ध होने की स्थिति में भारत का दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सपना चकनाचूर हो जाएगा। नीति आयोग के आकलन के अनुसार युद्ध न होने की स्थिति में साल 2016-17 की GDP में 8% की वृद्धि दर रहेगी, यहाँ देख सकते हैं। लेकिन युद्ध होता है तो फिर इसका इफेक्ट अलग हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बढ़ जाएगा वित्तीय घाटा। देखो वित्तीय घाटा बढ़ सकता है, वित्तीय घाटा बढ़ सकता है, ठीक है। तो मतलब युद्ध होने से मतलब दोनों देशों को यहाँ पे देखो आर्थिक और वित्तीय घाटा भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे शांति ही चाहेगा, जहाँ तक अपन भी शांति चाहते हैं, क्योंकि अब शांति बदला ले लिया। और देखो जहाँ तक अब देखो शांति बन जाए तो अच्छी बात है। और क्योंकि कुछ अपन उधर अगर से अटैक होता है, अपन यहाँ से अटैक करते हैं, तो मतलब देश की अर्थव्यवस्था पे काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। और जहाँ तक शांति से अगर अब वार्तालाप होती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे कहें कि भारतीय सेना ने बदला एक बार ले लिया है। और वहाँ पे उस आतंकी जो उसका केंद्र कैंप था उसको तहस नहस कर दिया है। उसके पश्चात मांग ये की जा रही है कि फ्रांस भी मांग कर रहा है कि जो आतंकी जो ठिकाने हैं उसको यहाँ पे पाकिस्तान से वो हटाए जाएँ, और पाकिस्तान उस आतंकी ठिकानों को यहाँ पे
मिटा दे। भारत की मांग यही होनी चाहिए कि जो आतंकवादी जो ठिकाने हैं उसको वहाँ पे पाकिस्तान में उनको जगह ना दे और उसको हटा दे। ठीक है, तो ये मतलब एक तरीके से देश के लिए और अच्छा होगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा इफेक्ट हो सकता है। क्या हो सके कि धीरे धीरे मान लो अगर उसके साथ कोई देश जुड़ जाए, अपने देश साथ कोई देश, तो विश्व युद्ध भी हो सकता है ना। तो काफ़ी बड़ा यहाँ पे एक चैलेंज का सामना करना हो सकता है। युद्ध के चलते दोनों देशों की अर्थव्यवस्था 1 दशक पीछे चली जाएगी। देखो 1 दशक पीछे चली जाएगी। यहाँ पे देखो सबसे बड़ी बात यही है। साथ ही बड़ी संख्या में जान माल का नुकसान हो सकता है। देखो जान माल का नुकसान दोनों तरफ ही हो सकता है, इसलिए मतलब शांति जहाँ बनती है तो अच्छी बात है ना, शांति से बढ़िया काम हो सकता है। उन्होंने किया अटैक तो अपन ने यहाँ बदला ले लिया, अब शांति बन जाती है तो अच्छी बात है। भारत की डबल डिजिट ग्रोथ का सपना टूट सकता है। साथ ही नुकसान के क्षतिपूर्ति पर आने वाले खर्चे देश की अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त प्रभाव पड़ सकता है। ओके दोस्तों, ये मतलब यहाँ पे मनी कंट्रोल के द्वारा, मनी भाषा के द्वारा बताया गया जो इन्होंने अपडेट दिया, तो मैंने आपको यहाँ बता दिया इसका ये इफेक्ट है। देखो ये नई खबर, लेटेस्ट खबर निकल के आई है, इसका ये युद्ध के क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं, है ना। लेकिन युद्ध के इफेक्ट भी क्या हो सकते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और जैसे कोई ताज़ा खबर आती है अपडेट मैं देता रहूँगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।